दूध की दुश्मन है ये चीज़ें। यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि वह सबसे बड़ी दुश्मन, दूध की दुश्मन ये दो चीज़ें कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो पशुओं में दूध की दुश्मन है, जिनकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। उनकी वजह से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध यदि आप जितना लेना चाहते हैं उतना नहीं लेते हैं, आप अपने पशुओं को खिलाते पिए, जिससे कि पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ने की बजाय कम भी होता जाता है और भी कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पशुओं में दूध नहीं बढ़ने देती है, वह दूध की दुश्मन है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में एक तो सबसे बड़ा कारण है कि यदि आप अपने पशुओं को फंगस लगा हुआ चारा या आहार यानी फुफुंद लगा हुआ चारा यदि आप अपने पशुओं को देते हैं, या कई दिनों से यदि पड़ा गला है, या कई दिनों से यदि आपके पशु का जो आहार है वह पड़ा है लेकिन उसमें फुफुंद लगी हुई है, फंगस लगी हुई है, तो उस स्थिति में वह पशु को यदि आप खिलाते हैं तो उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ती और आपके पशु में कई रोग देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है फंगस और फफूंद लगा हुआ चारा आप अपने पशुओं को बिल्कुल न दें। यदि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कहने का मतलब है कि फंगस फफूंद लगा हुआ चारा ही दें, हमारे पास है नहीं, तो उस स्थिति में उस फंगस फफूंद लगे हुए चारे को आप बाहर निकालें और उसे धूप में रखें और फिर आप अपने पशुओं को दें, लेकिन वह भी आपके पशुओं के लिए नुकसान ही करता है। तो उस स्थिति में आपको उनके साथ बहुत इस तरह की जो टॉनिक आते हैं वह देख करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें, यदि आप अपने पशुओं की जो गेहूं की पराली यानी गेहूं का जो आहार होता है, गेहूं का जो पराली होती है गेहूं की, वह यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो उससे भी आपके पशुओं में दूध की दुश्मन है, उनकी वजह से भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। एक बार तो आपको लगता है कि पशु में दूध की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन उनमें कुछ इस तरह के जो तत्व हैं जो उसके अंदर मिले हुए नहीं होते हैं, उनकी वजह से पशु, एक बार तो आपके पशु में ऐसा लग रहा है कि दूध बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका पशु कमज़ोर होता जाता है। यदि आप उन पशुओं को यदि सही समय पर सही तरीके से यदि कोई विटामिन, टॉनिक, मिनरल्स या कोई से टॉक्सिटी के कोई पाउडर यदि आप अपने पशुओं को साथ में नहीं देते हैं, तो अकेला यदि आप इस तरह की चीज़ें, यदि फंगस लगा हुआ चारा, गेहूँ की पराली यदि आप अपने पशुओं को लंबे समय तक दे रहे हैं तो वह आपके पशु में दूध की मात्रा धीरे धीरे कम कर देंगी, पशुओं को कमज़ोर कर देंगी। लेकिन इनसे बचाव यही है कि इनके साथ एक तो आप जिस प्रकार से मिनरल मिक्सर पाउडर है वह आप अपने पशुओं को साथ में देते रहें तो आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करेगी। अच्छा बाण दाना मिश्रण साथ में देते रहें, और साथ में कुछ इस तरह की टॉक्सिटी के लिए आप अपने पशुओं किसी तरह की टॉक्सिटी न हो तो इसके लिए कुछ इस तरह की जो टॉक्स आउट पाउडर आते हैं वह आप अपने पशुओं को साथ दे दें, तो ये आप गेहूं की पराली वह भी दे सकते हैं, तो आपके पशु में इतना नुकसान नहीं करेगी। अन्यथा यदि अकेली यदि दो चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो इससे आपके पशुओं को सबसे बड़ा नुकसान होगा और आपके पशु में दूध बढ़ने के बजाय पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। आप दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आप उनमें खिला रहे हैं तो इनके साथ आपको क्या देना चाहिए। यदि आप वो अकेले खिला रहे हैं तो उनको आप हटा देना चाहिए, उनकी जगह आप अपने पशुओं को अच्छा आहार व दाना चारा और अच्छा चारा आप अपने पशुओं को दें, जिससे कि पशु लंबे समय तक दूध देता रहे। तो कारण व निवारण दोनों बता दिया है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।